हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आई होप आप 1300 क्वेश्चन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हमने अभी तक क्वांट के 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं टोटल 5 सेट्स में। आज हम 6 सेट इसका करने वाले हैं जिसमें हम आगे के 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हम सभी कनेक्ट होकर सारे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, मैं भी इसको सोल्व करता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर? ये नंबर गिवन है अपने को 1089। इसको अंडर से बाहर निकालना है तो तीन किसके स्क्वायर में आता है? तीन के और 7 के स्क्वायर में आता है ना। 3 और 7 के स्क्वायर में कौन आता है? 9 आता है। अब ये जो है 10, ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 3 के स्क्वायर के आसपास है ना। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर का ये स्क्वायर बन रहा है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन? 3 चौक 12, और 12 किससे छोटा होता है? 10 से। तो यहाँ पर ये छोटा वाला नंबर यूज में आ जाएगा। तो 33 प्लस में 608 डिवाइड में क्या चल जाएगा? 38। अब इससे कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है? एक बार चला गया, कितने बच गए? 228 बच गए हैं, और उससे वापिस कैंसिल होगा तो कितने बार जाएगा? लगभग 6 बार ये चला जाएगा। तो 16 और 33 दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएंगे अपने पास? 49। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है? 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है, प्लस में ये डबल जीरो इस परसेंट से कैंसिल हो जाएगी तो 3 की 9, यहाँ पर कितना आएगा? 90 और 344। 90 में यहाँ पर जब अपन 10 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएंगे। 100 और यहाँ पर 344, 444। अब बचा हुआ है 9 जो था, इसमें ऐड करते थे तो कितना हो जाएंगे? 453। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसको लिखते हैं अपन 375 इंटू में 25 की वैल्यू कितनी होती है? 25% की 1/4 होती है, फिर 12/5 प्लस में 35 बराबर में x इंटू में कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। 4 से 3 बार कैंसिल, 5 से कितनी बार? 5 और 7 35 और 5 5 25। 25 का जब 3 75 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपने पास? 225 प्लस में 35 अपॉन में कितना? 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, दोनों का इनका सम कितना आएगा? 260। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 5 20, 65 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर वैल्यू गिवन है 6 अंडर रूट 1 से डिवाइड बाय 12 इंटू 2 प्लस में 9 इक्वल में 22। यहाँ से 2 से 6 बार, 6 से 6 कैंसिल, 22 में से 9 जाएंगे, अपने पास कितने बचेंगे? 13 और अंडर रूट x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे अगर आप ऐसे सोल्व इसको करते हैं? वैल्यू नोट करके फिर प्लस करके इन दोनों का सम निकालेंगे आप, जो भी आएगा टोटल इनका। और उस टोटल में से अगर आप इस नंबर को 33.413 को माइनस करेंगे तो उसमें क्या होगा? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अब आपको मैं मेथड बताता हूँ कि आप इसको कम समय में कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक एक डिजिट मतलब इन दोनों का प्लस करते जाइए और हैंड टू हैंड उसको माइनस कर दीजिए ना। 3 और 7 10 होता है, 10 में से 3 गया 7 बचे। 4 और 6 10, 10 में से 1 गया 9 बचे। फिर 1 और 5, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, अभी अपन इसको क्लिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दिस। ठीक है, अब क्या आएगा? 5 और 3, 8 में से 3 गए तो 5 बच रहे हैं, है ना। और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप मैनुअल मेथड को फॉलो करते, इस टाइप से इसको सोल्व करते, तो आपको टाइम इसमें ज्यादा लगता था, है ना, एज कंपेरिजन टू मैंने जो मेथड आपको बताई है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आते हैं कौन से? डीआई के 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट हो गए हैं। इसमें क्या डेटा गिवन है? इसमें डेटा गिवन है कि एक कार्यालय में 5 भिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं लिपिक की संख्या दर्शाई गई है। सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन हमको करना है। जैसे यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी, डी और ई। ये कॉलम यहाँ पर ऑफिसर्स का है और ये क्या है? क्लर्क का। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड द क्लर्क ऑफ डिपार्टमेंट डी इज रिस्पेक्टिवली। ए के ऑफिसर देखना है। ए के ऑफिसर कौन है? 155 यहाँ पर
ए के ऑफिसर आते हैं और डी के क्लर्क देखना है। डी के क्लर्क कितने हैं 125, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 31 क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए यहीं पर हो जाएगा कैंसिल और आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 31:25। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑफिसर का जो नंबर है इसका टोटल में और क्लर्क के टोटल में क्या डिफरेंस है। तो आप मैन्युअली क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पर ऑफिसर है इसको आप प्लस करेंगे, उसके बाद क्लर्क को प्लस करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली हर टर्म का यहाँ पर डिफरेंस निकाल के उसको प्लस कर दूंगा, तो नंबर मेरे पास छोटा हो जाएगा। तो छोटे नंबर से कैलकुलेशन करना काफी इजी होता है। ठीक है, 155 में से 133 जाएंगे 20 बच रहे हैं, फिर 142 में से यहाँ पर 18 जाएंगे तो कितने बच रहे हैं यहाँ पर 4 और 2 24 बच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 3 32 हो गए हैं। यहाँ कितने बच रहे हैं 3 और 1 13, फिर यहाँ पर 2 1 12, 12 और 13 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और ये जो टोटल आ रहे हैं 15 और 6 21, हासिल लगा 2, यहाँ पर इसमें अपन जोड़ेंगे कितने हो रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएंगे, है ना। 1 मिनट इसको अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 6 11, हासिल की 1, 3 और 3 6 10, 101 आ रहा है। कितना आ रहा है 101, यहाँ का इसका डिफरेंस आ गया है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर अपन दोनों ऑफिसर को अलग टोटल निकालते, क्लर्क का टोटल अलग निकालते, तो दोनों को फिर अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें काफी टाइम अपना लग जाता। यहाँ पर क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ क्लर्क। यहाँ जो ऑफिसर का जो डिपार्टमेंट है ये क्लर्क के टोटल नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो डिफरेंस तो अपने पास ऑलरेडी आ गया था 101। अब अपने को इसका टोटल यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, ये अपने पास यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना ज्यादा है, ये क्लर्क से ज्यादा है, इसलिए क्लर्क का टोटल अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तीनों के मिला पांचों के मिलाकर 500 तो ये हो गए है ना। फिर इसको जोड़ते हैं अपन, कितना हो रहा है 5 और 2 7, और यहाँ पर 5 और 5 10, 8 और 2 10, उसके बाद 4 बज गए हैं, मतलब 24 के 4, हासिल लगे 2, 2 और यहाँ पर 5 और 5 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, है ना। तो 4 4 और 6 644 यहाँ पर आ चुके हैं। अगेन अगर इसको एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 8 और 2 10, 5 और 5 10, 14 की 4 नहीं 24, हासिल लगे 2 आएंगे ना। 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, ठीक करेक्ट है। यहाँ पर 644 हो गए हैं, इंटू में यहाँ पर 100 करना है, इसको यहाँ पर माइनस करके अपने को देखना पड़ेगा। तो लगभग ये कितना आएगा अपने पास, इसको सोल्व करते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ 50 आ गया, 25 हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसको 2 से 6 और 2 एकम 2, 161 आ गया। 25 एकम 25, 25 एकम 25, और उसको 161 से माइनस करना है। 16 से एक बार जाएगा ये, ठीक है। एक 15 में से 6 गए तो 9, 91 बच रहा, और 16 5 80, लगभग 15 के परसेंट के यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितना है। 6 और 4 10, 8 और 2 10, 20 और 5 25, हासिल लगे 2, यहाँ पर कितने हो रहे 6 और 4 10, 3 और 2 5, हासिल का 2 था ना, उसको जोड़ दिया 15 और 5 20 और 4 24, हासिल लगे 2, 5 यहाँ पर है 2 745, टोटल कितने हैं 5 यहाँ पर डिपार्टमेंट है। निकालेंगे इसका एवरेज, 5 इंटू 5 5 24, 5 9 45, 149, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट डी एंड द नंबर ऑफ क्लर्क ऑफ डिपार्टमेंट ई। डी के ऑफिसर देखिए 138 है, ई के क्लर्क है अपने पास 132। डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे अपन, कितना आ रहा है 2 छन 12 2 9 18, और 2 छन 12 2 छन 12, फिर 3 से यहाँ पर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 23 22 का यहाँ पर रेशियो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
अपने पास ये टेबल डी जो थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक इस सेशन के टोटल 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे हमको मिलते हैं कौन से मिसिंग सीरीज के आगे 5 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखें अपन तो इन दोनों वैल्यू में क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है नेक्स्ट टर्म की और इसमें घट रही है। तो इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, अगेन फिर प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ पर माइनस होना चाहिए और इसमें प्लस होना चाहिए। वो इसको अपन डिफरेंस जब इनका निकालेंगे पर्टिकुलर टर्म्स का तो ही हमको क्लियर हो पाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 में से एक गया तो 7। 7 क्या होता है, 9 का क्यूब 7 होता है। ठीक है, अगला टर्म कुछ भी आ सकता है। 8 का क्या आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, 8 का स्क्वायर भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 8 9 से ऊपर भी जा सकता है। तो अपन इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यू यहाँ पर बन रही है। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, 8 में से 5 गए तो 3 बचे। ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। अगर आपको पर्टिकुलर नंबर्स के क्यूब एंड स्क्वायर्स याद है तो आप क्वेश्चन को कम टाइमिंग में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस करना है। 12 में से 7 गए तो 5 बचे, फिर 3 में से 2 1 गया तो 2 बच रहे हैं और यहाँ पर 1, ये 5 का स्क्वायर। मतलब 2 2 के अंतर में यहाँ पर क्यूब चल रहे हैं। 5 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर काय का क्यूब आएगा, 3 का आएगा, उसके बाद काय का आएगा, 1 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब तो माइनस होने वाला है। 27 इसमें से माइनस करेंगे अगर अपन तो कितने आ रहे हैं, तो 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, फिर यहाँ पर 3 में से एक गया तो कितना, 15 और 1615। ठीक है, अब 1615 में जब अपन एक यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो 1616 आ जाएंगे। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें जो गैप अपन देख रहे हैं फर्स्ट और इस लास्ट टर्म में काफी बड़ा गैप है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कहीं चल रहा होगा। इसमें देखते हैं, ये लगभग 2 गुने के बराबर है और ये भी 2 गुने से ज्यादा है, ये भी 2 गुने से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर डबल हो रहा है ना। तो 9 दूना 18 जब अपन करते हैं उसमें 4 जोड़ते हैं तो अपने को 22 मिलते हैं। फिर 22 दूना 44 करते हैं उसमें 4 जोड़ते हैं 48 मिलते हैं। फिर 48 दूना कितना होता है, 96 96, उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 100। 100 का डबल 200, उसमें 4 जोड़िए कितने आएंगे, 204। अब इसमें भी 2 का गुणा करके मतलब 408 में 4 जोड़ना है, मतलब 412 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू माइनस हो रही है 4, फिर वैल्यू प्लस हो गई है 8, फिर वैल्यू माइनस हुई है कितनी, 16, वैल्यू क्या होगी यहाँ पर अगेन माइनस, अब प्लस होगा। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या प्लस होना चाहिए यहाँ पर, 32 यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो 32 इसमें अगर जब अपन प्लस कर देंगे तो कितना आएंगे, 266 आएंगे। फिर 32 का डबल 64 माइनस करना पड़ेगा तो 200 कितना आएंगे अपने पास, 2 आएंगे। तो ये 202 बन रहा है, मतलब ये जो बीच का टर्म है, मिसिंग टर्म जो है वो क्या रहेगा, 266 आंसर अपना होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है अपने को, इसमें अगेन यहाँ पर बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बस 46 से यहाँ पर कितना है, 916 है। क्या कैलकुलेशन लग रहा होगा यहाँ पर, तो इसका डिफरेंस देखते हैं अपन। 8 में से 6 गए तो 2, 16 में से 4 गए तो 12, 122 हो गया। फिर 14 में से 8 गए 6, फिर 10 में से 6 गए तो 4, 1 में से 2 में से 1 गया 146 हो गया। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 और 1। फिर अगेन अब यहाँ पर डिफरेंस अपने को नहीं पता है तो इनका डबल डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 24 प्लस हो रहा है। फिर इसमें कितना डिफरेंस है, 6, और यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 2, 26 प्लस हो रहा है। मतलब अगर ये सीक्वेंस चल रहा है तो यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए, 172 में 28, और 172 में जब 28 अपन प्लस करेंगे तो ये पूरे कितने बन जाएंगे, 200। जो 200 किसमें प्लस होना चाहिए, 486 में, तो कितना बन जाएगा, 686। उसके बाद इस 28 में अगेन 2 प्लस करना है तो 30, और 30 इस 200 में प्लस होंगे तो 230 जुड़ेंगे किसमें, 686 में। अगर ये जुड़ने पर कौन सा नंबर मिलता है, 916, तो ये जो मिसिंग नंबर है वो क्या बन जाएगा, 686। 6 11 के एक हासिल लगा, एक यहाँ पर हासिल लगा, एक 8 और एक 9 हो जाएगा, कितना जाएगा, 916। मतलब मिसिंग नंबर कौन सा था, 686। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन मिसिंग सीरीज का। देखिए इसको क्या बनाया आपने, 3 एकम 3 प्लस में 2, इसको बनाए नेक्स्ट नंबर को 5 दूना 10 माइनस के 4। फिर नेक्स्ट नंबर को क्या बनाया था आप लोगों ने, 6 तिया 18
प्लस के कितने हो जाएंगे अपने पास 18 और 6 हो रहे हैं ना। फिर इसको क्या बनाया 4 इंटू में सॉरी प्लस में कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है 8। अब आएगा प्लस में, अपनों ने वहां पर उल्टा कर दिया था माइनस कर दिया था है ना, यहाँ पर ये साइन का मिस्टेक हो गया था। तो कितना इसका 5 से मल्टीप्लाई करने पर 440 आ रहा है, 10 प्लस करेंगे तो कितना 445। फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27। उसमें कितना प्लस करना है अपने को माइनस करना है 12, तो 2688 आ जाएंगे। ठीक है, तो 450 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है कौन सी डीआई का, अपने को यहाँ पर डेटा मिलता है बार ग्राफ डीआई का। क्या गिवन है इसमें यहाँ पर कंपनी दी हुई है ए बी सी डी ई, और इन पांचों कंपनीज में कौन सा डेटा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा गिवन है। और यहाँ साथ में जो टेबल अपने को मेंशन की गई है इसमें कौन सा डेटा मिल रहा है, इन पांचों कंपनी में मेल का फीमेल से रेशियो गिवन है। ठीक है, जिससे अगर अपन यहाँ पर आपको ये इजीली विजिबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है छोटी छोटी लाइन्स भी है, तो इसलिए मैंने आपको बड़ा इमेज प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ हम देखें तो इन दोनों नंबर के बीच में जो यहाँ पर लाइन से गिवन है टोटल अंदर 5 लाइन की गैप है, और इसकी जो नंबरिंग में वैल्यू है वो कितनी है 100। ठीक है, मतलब एक लाइन की जो वैल्यू है वो कितना है 20। यहाँ पर ए कंपनी में कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं 700, यहाँ पर अगर अपन नोट करें 700। फिर इसमें जो कितने बन रहे हैं वो बन रहे हैं 640। फिर कंपनी सी में 720। फिर कंपनी डी में कितने बन रहे हैं 840। और कंपनी ई में कितने बन रहे हैं अपने पास एम्प्लॉय 1 2 3 यहाँ पर है, मतलब 760 एम्प्लॉय कंपनी ई में है। तो चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर, सभी कंपनी के एक साथ मिलाकर टोटल यहाँ पर कितने मेल एम्प्लॉयज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा नोट करता हूँ, ए के 700 थे, बी के थे अपने पास 640, सी के थे 720, डी के आ रहे हैं 800, कितना था इसमें चेक करते हैं, अभी नोट किया है 840। उसके बाद ई के कितने होने वाले हैं 760 है, ई के कितने हैं 760। तो अलग अलग इनका डेटा निकालते हैं। ए के 700 है, और ए के जो मेल की वैल्यू है रेशियो में वो कितनी है 23, और टोटल कितना हो रहा है इसका 35। 35 से कितनी बार 20 बार जाएंगे, और 23 दुना 46, 460 हो गए। उसके बाद बी के कितने आएंगे 640, इसमें मेल की वैल्यू कितना है 9, और अपॉन में टोटल कितना आएगा 20, इसको माइनस करते हैं तो 32 आता है ना। अब 320 में से अपन क्या माइनस कर दे 32 माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेंगे 288, मतलब इसमें कितने एम्प्लॉयज हैं मेल 288। सी की वैल्यू निकालेंगे 720 इंटू में सी का जो वैल्यू है 7/15। ठीक है, 15 चौक 60 और 15 आठी 120, इसको कैलकुलेट करेंगे 7 या 8 56, हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 कितने होते हैं 33, 336। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई है 840 इंटू में 4/7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 चौक 48, 480 इसके आ गए हैं। ई की क्या है, ई में है 760 इंटू में 13 बाय यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल 19। ठीक है, तो इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है 19 से लगभग ये 4 बार जा रहा है, 40 आ रहा है, 3 चौक 52, 520 यहाँ पर इसके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब उसने टोटल पूछा था यहाँ पर है ना, सारे कर्मचारियों का यहाँ पर मिलाकर टोटल कितना हो रहा है। तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 14 के 4, हासिल लगा 1 और इसको जोड़ते हैं 3, 8 और 2 10 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसमें 1 जोड़ दिया तो 4, फिर 10 हो रहा है, 18 के 8, 28 के 8, हासिल के 2, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 2 16 और 4 20, 2084 टोटल यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज है पांचों कंपनीज के मिलाकर। क्लियर है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इस डीआई का। तो अगर आपको किसी डीआई में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है कि इसको स्किप करना चाहिए तो आप उसको स्किप कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उस टाइमिंग में हो सकता है आप कोई दूसरे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सोल्व कर दें। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करना है, कहाँ पर आपको स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये टेक्निक आपको पता है तो आप एग्जाम इजीली फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द एडजेसेंट एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ऑल कंपनीज। सभी कंपनी के मिलाकर एवरेज अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फीमेल से वो अपने को फाइंड करना है। टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर इसका निकालना पड़ेगा। सभी कंपनीज का टोटल कितना है पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2084 टोटल मेल तो आ गए हैं। अब टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं वो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। 6 और 4 10, तो 160 हो गए हैं। हासिल लगा 1, 8 और 8 16, और ये कितने हो रहे हैं 20, तो बन रहे हैं 36। और इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, टोटल में अगर माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो 6, फिर 15 में से यहाँ से जाएंगे 5 और ये 1, 1576 अपने पास टोटल फीमेल्स आ रही है। टोटल एम्प्लॉइज 3660 है ना, 3660 आ रहे हैं। और उसके बाद मेल आ रहे हैं 2084, और फीमेल्स कितनी आ रही हैं 1576 या 75 आ रहे हैं ना, 76 आ रही है। तो इसका क्या निकालना है अपने को, अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालना है। टोटल कितनी कंपनी से 5 है, इसलिए 5 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 5 के बाद 5 बार 25, 315 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने वाला है। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए एंड सी। ए और सी में जितने नंबर ऑफ मेल वर्क करते हैं एंड इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी बी एंड डी। ए और सी में मेल कितने वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू उनकी निकाल रखी है। ए में 460 है, सी में 336 है। ये नोट कर लेते हैं। 460 336 दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 826, है ना। 460 336। अब उसने क्या पूछा है कि बी और डी में जो है वो फीमेल कितनी है। तो बी में यहाँ पर 640 अपने को टोटल एम्प्लॉयज है। बी में यहाँ पर 288 कितने हैं मेल हैं। तो बची हुई क्या रहेगी, फीमेल्स रहेगी। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे, और 5 में से गए तो 352 यहाँ पर किसके आ गए हैं, बी की फीमेल्स आ गए हैं, है ना। तो ये बी में वर्क करने वाली फीमेल 352 हो गई है। अब ऐसे हमको डी की फीमेल्स भी निकालनी है। तो डी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 840। डी का जो डेटा अपने पास मेल का निकला था वो निकला था 480, माइनस किया यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 7 में से आ गया 360 आ रहा है। कितना आ रहा है 360। ये डी की वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली 360, दोनों को सम किया 11 के एक हासिल किया, 712 इसमें से माइनस करना है। 4 1 1 114 यहाँ पर आगे वैल्यू अपनों ने गलत लिख दी है, ठीक है। 6 आएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा यहाँ पर 9 और 796, 796 712 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ पर 8, 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वुमन वर्किंग इन कंपनी डी एंड कंपनी ई इज रिस्पेक्टिवली। डी का डेटा अभी हमने निकाला है। तो डी का डेटा कितना आया है, 360 फीमेल उसमें वर्क कर रही है। अब ऐसे हम किसका डेटा निकाल लेंगे, ई का निकाल लेंगे। तो ई के टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, ई के टोटल थे कितने 760 थे, और ई में फीमेल कितनी है 520 है। तो कितना बच रहा है 240, यहाँ पर ई की फीमेल्स आ रही है। ई की फीमेल्स कितनी आ गई 240, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से 3 बार और ये 12 से 2 बार, 3:2 इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज डीआई का। इसमें क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी। सी का टोटल बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सी का जो टोटल है वो कितना है अपने पास 720, और बी का कितना है 640, मतलब 60 और 20 80 ज्यादा है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ये हो रहा है 720, ये हो रहा है 640, 80 का डिफरेंस है, किसके रिस्पेक्टिव निकालना है, बी के। यहाँ पर 0 एक कैंसिल, 8 8 64, और 100/8 की वैल्यू कितनी आती है 12.5 आती है। फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट वैल्यू का रिलेशन आपको याद है तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको स्पीड बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, अर्थमेटिक का आता है, जो कि कौन सी कैटेगरी का है, टाइम एंड वर्क।
ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करे तो काम 9 दिन में पूरा हो सकता है। ज्ञात कीजिए ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। यहाँ पर ना तो आपको ए और बी के अलग अलग डेज दे रखे हैं, ना ही अलग अलग आपको एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन आपको ए और बी प्लस के यहाँ पर दिन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी पहले एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद ये सोल्व हो पाएगा। जैसे ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में जितना काम करते हैं, ठीक है, पूरा काम हो जाता है। अब उसने क्या कहा है, अगर ए जो है अपनी एफिशिएंसी का 2 गुना, साथ ही अपनी क्षमता का बी जो है 1/3 गुना लगाएगा, तो ये जो काम है वो सिर्फ 9 दिनों में हो जाएगा। वर्क क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी क्या आता है, वर्क आता है। तो यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी 12 से मल्टीप्लाई होने पर वर्क निकल रहा था, तो इधर भी वर्क तो सेम ही है ना, बराबर ही होगा। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 12a प्लस में 12 भी, फिर 9 दूना 18a, 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो 3 भी आएगा। अब ए से यहाँ पर ए वाला डेटा इधर लाएंगे तो कितने आएंगे, 6a बराबर में कितना बचेगा, 9b। ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 9:6। मतलब इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी आएगी, 3। इफिशियंसी किसकी रहेगी, ए की, और 2 इफिशियंसी रहेगी किसकी, बी की। अब उसने क्या कहा है कि ए और बी मिलकर दोनों 12 दिन में काम करते हैं, मतलब 3 और 2 टोटल इंटू 12 यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 60 टोटल वर्क है। ये यहाँ पर अपने पास टोटल वर्क मिल गया। फिर उसने पूछा है कि ए अकेला इसको कितने दिनों में करेगा। काम कितना है, 60 है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 20 दिनों में उसको ये कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पूछा है कि 84 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ परसेंट निकालना है। क्वेश्चन काफी छोटा है, उतना ही सिंपल भी, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्या लगता है, टफ लगता है। तो इसको कैसे करना है, मेरे को नहीं पता है इसका इसका सेलिंग प्राइस क्या है, ना ही इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ना तो इसका क्रय मूल्य पता है, ना ही विक्रय मूल्य पता है, और लाभ भी इसने बोल दिया कि 84 वस्तु बेचने पर 7 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि 1 रुपए की एक वस्तु है, 1 रुपए की एक वस्तु अगर मेरे को मिलती है तो 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 84, और इन 7 वस्तुओं को बेचा मतलब 7 रुपए है। ठीक है, 84 में खरीदा था, फिर किसी में बेच दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, 7 रुपए एक्स्ट्रा है। अब इसको परसेंटेज निकाल लीजिए, 7 एक 7, 7 दूना 14, 100/12 की वैल्यू आती है 8 से ही 1/3%। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यदि 14,000 की धनराशि वार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है, और समान धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 15% की दर से निवेश की जाती है, तो इन दोनों निवेश में प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है अपने को 3 वर्ष के लिए निकालना है, हर वर्ष कितना पड़ेगा, 15%। तो टोटल अगर अपन निकाले इसको 1 वर्ष में बनाएंगे तो कितनी आएगी, 45% उसकी रेट हो जाएगी। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, पहले साल में 10, दूसरे साल में फिर 10, फिर अगले जो दूसरे साल में उस पर इसका फिर 10 आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 21%। अब इसको कैलकुलेट अपन सिंपल करने के लिए हमने क्या किया है, इस रेट को 1 साल की बना ली है। तो यहाँ पर ये 1 साल हो गया, यहाँ पर 45 रेट हो गई, उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर ऐसे ही इसकी जो 1 साल की रेट है वो कितनी है, 21 है। फिर यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको भी और कैसे सोल्व करते हैं, 45 को मैं बनाता हूँ 90, 140 को बनाता हूँ 70, 70 का 90 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0036। ठीक है, उसके बाद इसको बनाता हूँ मैं 42, इसको बनाता हूँ 70, यहाँ पर 0 नोट की और 42 का साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छन 42, सॉरी 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 29, कितना हो गया, 29, 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 12 के 2, हासिल लगा 1, 9,240। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं, 140 में 45 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 5 चौक 20, तो उससे क्या होता है, लंबी हो जाती है प्रोसेस। आप थोड़ा सा इसमें टेक्निक का यूज करके इसको कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 36 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली 6 में और आखिरी 6 में
जो छठी संख्या थी वो कितनी बार आ गई है? 2 बार आ गई, मतलब उसका जो नंबर है वो 2 बार जुड़ गया है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 का औसत कितना आ रहा है? 40, मतलब टोटल सम कितना था? 440 था। अब पहली 6 जो थी यहाँ पर, इसको निकाल लेंगे अपन। तो इसका कितना आएगा अपने पास? 6 6 36, 6 तिया 18 और 3 21, 216। फिर अगली 6 का 44 आ रहा है ना, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 264। टोटल कितना हो गया? 10 की जीरो हासिल लगा, एक 480। लेकिन टोटल कितना है? 440 से ज्यादा कितना आ गया है? 40। ये कहाँ से आया? उस सिक्स नंबर को अपने 2 बार कैलकुलेट किया था, तो ये वो 40 उस सिक्स नंबर की एक्स्ट्रा वैल्यू है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक नाविक 18 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 36 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 7 घंटे का समय लेता है, जबकि 44 किलोमीटर धारा के साथ और 20 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 8 घंटे का समय लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने 5 क्लास तो कर ली है, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा होमवर्क के लिए नहीं दिया था, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रिमेनिंग रखता हूँ। आप इसको सोल्व कीजिए और कितना टाइम लग रहा है आप उसको कैलकुलेट कीजिए, और अगर ज्यादा लगता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी भी आएगी, उतनी ही ज्यादा अपनी स्पीड भी बनी रहेगी। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही इसमें जो 83 क्वेश्चन सीरीज में हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखी। तो आपका अगर कोई लेक्चर छूट जाता है, मिस हो जाता है ना, तो आप उसको बाद में कभी भी देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम मैनेज आपका करना है। अगर आपको हाई स्पीड में समझ में आ रहा है तो उससे हमको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी और क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू।